आज फिर अपने क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्म में किसी साधारण की मृत्यु होने पर उसको देय राशि गणना कैसे करेंगे और उसके साथ में उसके उत्तराधिकारी का खाता बनाकर उसको पेमेंट करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन आपका है ABC। एक फर्म में साझेदार है 3-2-1 अनुपात में 31 मार्च 2017 को फर्म का चिट्ठा था। बैलेंस शीट आपको दी है 2017 की और इसके अंतर्गत आपसे बोला है बी की 30/6/17 को मृत्यु होगी। उक्त साझेदारी संलेख के अनुसार पार्षद बी उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्नलिखित भुगतान का अधिकारी होगा। उसकी मृत्यु तक के समय उसको क्रेडिट में पूंजी, यानी उसको जो पूंजी आपको देखी है बी की पूंजी है वो आपका 12,000 रुपये है, वो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा बी की पूंजी खाते हैं फर्स्ट। उस पर 10% वार्षिक 10,000 और 10% वार्षिक 10,000 देंगे। बैलेंस शीट आपकी 30 माह की है, 30/6/2017 को 3 माह की 3 माह का ब्याज पूंजी पर उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान्य संचय में उसका अनुपातिक हिस्सा जनरल जो आपको 12,000 रखा है, इससे समय से कोई वास्ता नहीं होता है। सीधा बी का जो हिस्सा बनेगा, यानी 3-2-1 2/6 तो 12,000 2/6 जो बनेगा वो सामान्य संचय में भी इसको हिस्सा मिलेगा, उसकी पूंजी खाते क्रेडिट किया जाएगा। फिर बोला बीच की अवधि के लिए लाभ में उसका भाग उस अवधि के दौरान विक्रय पर आधारित होगा। जो आपका प्रॉफिट होगा वो सेल्स पर आधारित होगा। बिक्री की गणना 1,20,000 रुपये की गई। जब 3 वर्षों के दौरान लाभ दर विक्रय पर 10% रही, 1/20 का 10% आपको निकालना पड़ेगा 12,000 है। इस अवधि का ये 3 माह का आपका एक प्रॉफिट 12,000 का फर्म का 12,000 में जो इसका हिस्सा बनेगा 2/6 बी का, वो उसका जमा किया जाएगा उसके पूंजी खाते को। उसके लाभ के भाग के अनुसार ख्याति की गणना 3 वर्षों के लाभ के दुगने में से 20% घटाकर की गई। और उसको आप अच्छे समझे। गुडविल का जो आपको फर्स्ट आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल के वैल्यूएशन के अंतर्गत आपने कहा है कि जो 3 वर्षों का टोटल होगा प्रॉफिट, जैसे पहले वर्ष 8,200 9,000 9,800 इन तीनों को जोड़ेंगे, जो अमाउंट बनेगा इसका औसत नहीं पूछा है। जो 3 वर्षों का लाभ होगा उसको दुगना कीजिए, दुगना करके 20% घटाना है। उसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्य आएगा, फिर बी का हिस्सा आएगा। जैसे ए और सी गेन रेशियो से वहन करेंगे और फिर बोला विनियोगों को सब मूल्य में भेज दिया गया। बैलेंस शीट के एसेट प्राप्त किया, इन्वेस्टमेंट 13,20,000 इसको सेल आउट किया, बेचा और बेचने से राशि फर्म को प्राप्त सिंपल से एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट दिया तो इन्वेस्टमेंट 13,1050। अब उसके बाद में बोला उसके वैधानिक प्रतिनिधि को भुगतान कर दिया गया। 2 अकाउंट बनाने, वैधानिक में आपको कह रहा हूं 2 अकाउंट बनाने, 20 करंट अकाउंट नंबर 20 एग्जीक्यूटिव अकाउंट, उसको पेमेंट करना है। अब इसके अंदर आप ध्यान से ना फर्स्ट में इसकी जो टिप्पणियां है वो आएगी, यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट और इसके साथ में आपको एंट्री भी आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको सीधा ऑफिस खत्म करने में बी की पूंजी खाते को क्लियर करने के अंदर। तो सबसे पहले बोला है उसकी पूंजी को जमा किया जाएगा, अकाउंट बनाने के बाद छोड़ो, फिर ब्याज, पूंजी पर ब्याज टिप्पणी नंबर 1 आएगी आपकी बी को दे उसकी पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। आप जानते हैं 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 30 जून को उसकी डेथ हो रही है, 3 माह हुआ, उसमें 3 माह का ब्याज 3 माह। अब अमाउंट इसकी जो पूंजी है बी की 12,000 है, 12,000 रुपये इंटू 3/12 समय। अब उसके बाद में है दर आपको दी है ब्याज की दर पूंजी से 10% है, 10/100 0.000 4 और 4 की 12 बराबर 300 रुपये। 300 रुपये है इसका ब्याज अमाउंट बना है। एंट्री आप करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू बीस कैपिटल बी के पूंजी खातों को आपको क्रेडिट करना है। राशि 300, ये 300 और ये 300। अब उसके पास में सेकंड टिप्पणी है नंबर 2, सेकंड टिप्पणी सामान्य संचय में उसका अनुपातिक हिस्सा जनरल जो आपको दिया 12,000, तो यहाँ समय का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये पिछले वर्षों के अवधि लाभ है जिसके तीनों का अधिकार है।
तो बी के हिस्से से एंट्री आपको निकालनी है। अब यहाँ कहेंगे सामान्य संचय में टिप्पणी नंबर 2, सामान्य संचय में बी का हिस्सा। अब कुल जनरल 12,000 है, 12,000 रुपए इनटू सीधा, इसमें समय का कोई वास्ता नहीं है, पिछले वर्षों को लाभ इसके तीनों का अधिकार है, उनको तो आपको दिया है एबीसी का 3, 2, 1, बी का 2/6 इनटू बटा 6 12 बराबर 4,000। और एंट्री करेंगे जनरल अकाउंट दिया, जनरल अकाउंट दिया तो 20 कैपिटल सिर्फ बी के हिस्से पे आपको करानी, बी का मुझे घर कराना है, राशि 4,000, ये 4,000, ये 4,000। अब उसके बाद में तीसरी जो टिप्पणी है, काफी टिप्पणी आपको दी है, तीसरा आपको बोला इसमें बीच की अवधि के लिए लाभ में उसका भाग उस अवधि के दौरान बिक्री पर आधारित होगा। बिक्री की गणना 1,20,000 की गई और गत 3 वर्षों में लाभ बिक्री पर दर दे रखी है 10%। तो फर्स्ट आपको 3 माह का लाभ निकालना पड़ेगा। यह आएगा नंबर 3, बी डी लाभों में हिस्सा, लाभों में हिस्सा। फर्स्ट आपको 3 माह का लाभ निकालना पड़ेगा। 3 फर्म के 3 माह के लाभों का परिकलन। अब यहां देखिए आपको 1,20,000 3 माह की सेल्स है, 10% इसको आपको दर दे रखी है बराबर 12,000 रुपए। अब जो 12,000 फर्म का लाभ है, अब आएगा बी का लाभ या लाभों में हिस्सा, बी का लाभों में हिस्सा 12,000 इंटू 2/6 इंटू 2/6 3 4 के 12 4,000, ये 4,000। एंट्री अपन यहाँ कर रहे हैं किससे एंट्री। अब एंट्री करेंगे P&L अकाउंट दिया, या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं, दिया टू 20 तक, सिर्फ बी के हिस्से से एंट्री कर रहे हैं तो 20 तक कल राशि 4,000। अब इसका एक तरीका और है, आप यदि इस P&L को नहीं करना चाहते हैं तो ए और सी को डेबिट कर लीजिए, बी को क्रेडिट कर लो 4,000 से या 150 से, वो भी एंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन अपन एंट्री की P&L अकाउंट दिया तो 20 तक। अगला जो चौथा है ख्याति के बारे में, इसके उसके लाभ के भाग के अनुसार ख्याति की गणना 3 वर्षों के लाभ के दुगने में से 20% घटाकर की गई। पिछले 3 वर्षों का लाभ आपको 8,200, 9,000, 9,800। अब देखो ख्याति का प्रकरण कैसे करेंगे। नंबर 4, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन एवं बी को दी ख्याति की राशि। फर्स्ट आप क्या करेंगे, तीनों वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे। तो यहां पर फर्स्ट कर रहे हैं 3 वर्ष को लाभ 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800, ये तीनों लाभ आपको दे रखे 9,800। और इसका औसत नहीं निकालना, कुल लाभों का बोला है। इसमें 9, 18, 19, 20, 27,000, ये 27,000 रुपये टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर। अब आपको इसमें बोला 3 वर्ष लाभ का दुगना। अब यहां करेंगे नाउ गुडविल की राशि निकाले 27,000 इंटू 2, ये 54,000 रुपए, 54,000 रुपए। अब आपको बोला 20% लेस कीजिए, या करेंगे लेस 20%। तरीका बोला ख्याति का वैल्यूएशन का, कोई भी तरीका आपको पूछ सकते हैं। 10% हो जाएगा 5, 10, 800, 10,800 20% बढ़ाइए 0, 0, 2, 3 और 4, 43,200। ये 43,200 है, ये फर्म की ख्याति है, फर्म की कुल ख्याति। अब इसका निकल बी का
ख्याति में हिस्सा, बी का ख्याति में हिस्सा, याद है ना। 43,200 इंटू 2/6, यहां भी समय का कोई डरना नहीं है, तो 3 और 4 3 को 3 को 3 1 4 3 12 1 4 3 12 14,400। अब 14,400 जो ख्याति आई है, अपन जो एंट्री करेंगे इसमें, अब गैर निश्चित से आपको एंट्री करनी, ए कैपिटल अकाउंट दिया, ये चौथी एंट्री आपकी, ए कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया, क्योंकि बी रिटायर्ड होगा, बी की डेफिनेशन अकाउंट दिया, टू बीस कैपिटल, अब बी के हिस्से में आएगा आपका 14,400। अब गैर रजिस्ट्रेशन दोनों ब्रैकेट करेंगे, याद रखना 14,400 इंटू अनुपात आपका था 3 2 1 3 और 1, गैर रजिस्ट्रेशन बनेगा 3 और 1, क्योंकि 3 अनुपात 2 अनुपात 1 का जो लड़ाई है और सी का जो नया अनुपात वही गैर रजिस्ट्रेशन आएगा 3 1 से, तो 14,400/4 इंटू 3 आएगा 4 3 12 और 2 24 बराबर 36 18 1 10 700, ये ए वन करेगा 10,800 और इंटू 1 है बी वन करेगा 3600, योग संभाल दो आप, 14,400। ये आपकी ख्याति की एंट्री बनेगी। ए कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल गैर रेशियो से। आपको एक और चीज पूछी इसमें, विनियोग बेचे, तो सीधी सी एंट्री आपको करनी है, नंबर 5 करते हैं। इन्वेस्टमेंट का समूह, बैंक अकाउंट समूह का मतलब जो बैलेंस शीट में देखता है वो है बैंक अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट, सीधा यहाँ बी का खाता प्रभावित होगा, इस फर्म की एंट्री रहेगी। बैंक अकाउंट दिया इन्वेस्टमेंट, आप अपने क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट है 13,250, 13,250। अब आपको दो चीज बनानी है, बी का पूंजी खाता, उसके बाद में बी के एग्जीक्यूटिव खाता, यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी की एंट्री है। फर्स्ट इसकी डेट लिखा अप्रैल 17, बाई बैलेंस बीडी इसकी पूंजी। अब पूंजी आप देखो क्वेश्चन के अंदर 12,000 रुपए, बी की पूंजी 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए क्वेश्चन में देखिए आप 12,000 रुपए। अब आपको सारी जो एंट्रीज करनी है वो 30 जून को करनी है, यहाँ 30 जून, तो गैर 30 जून को, 30 जून से करना। अब आपका फर्स्ट क्या हो रहा है, पूंजी ब्याज, इंटरेस्ट को ब्रेक ब्याज कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राशि 300। सेकंड एंट्री आपका है सामान्य संचय में हिस्सा आपको दिया 4,000 और एंट्री आपने की है इसमें जनरल अकाउंट दिया 20 कैपिटल बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 4,000। इसके लिए एक और ब्रैकेट कैंट कर सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया, 20 कैपिटल एक कर सकते हैं नेशनल गुड की तरह, लेकिन अपने की सीधा बाय जनरल रिजर्व 4,000 रुपए। उसके बाद में नंबर 3 है लाभों हिस्सा, और लाभ हिस्सा आपका 4,000 एंट्री पेंडेंट अकाउंट दिया 20 कैपिटल बाय पेंडेंट 30 जून को बाय पेंडेंट 4,000। अब उसके बाद में अगले एंट्री ख्याति, एज कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया 20 कैपिटल बाय एज कैपिटल बाय एज कैपिटल बाय सी कैपिटल डार्ट बाय गुडविल लिखनी है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में चेंजेस है, केवल गैर रेशियो से आप कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया 20 कैपिटल, बी के सीआर में है बाय एज कैपिटल बाय सी कैपिटल राशि 10,800 3,088। अब उसके बाद एक जो राशि की है बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट, इसका सीधा यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, केवल फर्म की जो बैलेंस बनेगी वहां बैंक या कैश अकाउंट प्रभावित होगा। अब उसके बाद में इसको दे राशि है वो ट्रांसफर करना इसके उत्तराधिकारी के खाते में, नंबर 2 इस जून 17 2 20 एग्जीक्यूटर अब यह राशि देखना, इसकी राशि है
कैलकुलेशन में करना था और उसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 0 0 8 से 14 14 3 17 17 का 7 1 3 4 4 8 4 12 13 14 1 2 3 34,700 तो यह आएगा 30 जून टू 20 एग्जीक्यूटिव आ जाएगा 34,700 इसकी पूरी क्लियर करना 34,700 योग करें 34,700। अब इसके साथ में बनेगा 20 एग्जीक्यूटिव अकाउंट 20 एग्जीक्यूटिव अकाउंट हुई 30 जून 17 बाय 20 कैपिटल 20 की पूंजी ट्रांसफर इसके उत्तराधिकारी खाते में हो जाएगी 34,700 अमाउंट। अब इसको चुका दीजिए यह 30 जून 17 टू बैंक 34,700 योग देख रहा लाइटनिंग में बिना लाइटनिंग करा रहा हूं 34,700 34,700। तीसरी साझी है लाभों को 3:1 अनुपात में बांटते हैं। 10 अप्रैल 2020 को एक की मृत्यु होगी। वर्ष 2019 में गत वर्ष की बिक्री 2 लाख जिस पर 1,20,000 रुपए 10 अप्रैल 2020 तक की बिक्री 2,40,000 है और एक को देर लाभों की राशि आपके प्रश्न लीजिए। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया उसका छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें आपने बोला गत साल की जो बिक्री थी वो आपकी 2 लाख थी। इसमें प्रॉफिट था 20,000। सबसे पहले लाभ की दर निकालनी पड़ेगी। बिक्री पर लाभ की दर बिक्री पर लाभ की दर लाभ आपका 20,000 बटे 2 लाख इंटू 100 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 10%। अब आपको क्या करना है इसमें यहाँ जो आपको बिक्री 10 अप्रैल 2020 तक की बिक्री है 3 माह 10 दिन कहने का मतलब इस वर्ष की वैध होने तक की जो बिक्री 240 है। और यहाँ भी इस वर्ष एक की मृत्यु तक की अवधि के लाभ 240 इंटू 10% 10/100 बराबर 24,000 रुपये। अब 24,000 रुपये फर्म की अवधि के लाभ है। अब आएगा एक को दे लाभ एक को दे लाभ 24,000 इंटू 3 तो ABC का रेशियो है 1 की वैल्यू 3,06,000 ये 2 12,000 12,000 रुपये एंड बनेगी P&L अकाउंट DR टू एस कैपिटल राशि 12,000 ये आपका क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन।